हेलो गाइस, कबीरा फिटनेस में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ कार्डियो। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है वो कार्डियो के ऊपर ही है आज। तो जिसे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी सब कुछ मेंशन किया हुआ है समय बचाने के लिए। तो व्हाट इज़ कार्डियो बेसिकली। तो कार्डियो को हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहले कुछ चीज़ें समझनी जरूरी है कि कार्डियो क्या एक्चुअल में है। फर्स्ट यू हैव टू नो योर एमएचआर। आपको अपना मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना चाहिए। दैट इज एमएचआर, मैक्सिमम हार्ट रेट। तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है? 220 माइनस योर एज। ये हार्ट रेट निकालने का, मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने का आपका फॉर्मूला होता है 220। ये वो नंबर होता है जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसका जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है वो 220 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हार्ट रेट यहाँ 220 में से अपनी एज बाय एज ये जो हार्ट रेट है ये स्लो डाउन होता चला जाता है। ये 220 से नॉर्मली जो है नॉर्मल हार्ट रेट पे आ जाता है, 70-80 तक आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम हार्ट रेट अपना कैसे निकालने की जरूरत है कि आप कितना मैक्सिमम रीच कर सकते हैं अपने हार्ट रेट को। तो दैट इज 220 माइनस योर एज। 220 माइनस योर एज। सपोज दैट आई एम 30 years old, तो 220 माइनस 30 years, 190 इज माई मैक्सिमम हार्ट रेट। ये मेरा मैक्सिमम हार्ट रेट है, मतलब मैं अपने हार्ट को मैक्सिमम यहां तक ले जा सकता हूं। और नॉर्मल हार्ट रेट क्या है हमारा? 70 to 80 नॉर्मल हार्ट रेट है। अब हमें जानना है कि कार्डियो करने के लिए हमें कौन सा हार्ट रेट चाहिए। तो कार्डियो करने के लिए हमें जो हार्ट रेट चाहिए दैट इज 110 और 110 अबव। ये मैंने पहले से लिख के रखा है। 110 अबव हार्ट रेट हमें चाहिए, कांस्टेंट हार्ट रेट, यानी कि 110 से 190 के बीच में हमारा हार्ट रेट रहे तो हमारा कार्डियो एक्टिविटी होगी। उसी को एक एक्चुअल कार्डियो माना जाएगा कि अगर आपका हार्ट रेट 110 से 190 के बीच में लाया करता है। पहले तो ये ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था, आजकल तो स्मार्ट वॉचेस है, तो आप स्मार्ट वॉच पहन सकते हो। स्मार्ट वॉच पहन के आप ट्रैक कर सकते हो कि मेरा कांस्टेंट हार्ट रेट कितना रह रहा है। तो जब कार्डियो इस तरह से करना, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कार्डियो इस तरह से करना है कि आपका जो हार्ट रेट है शुड बी बिटवीन 110 to 190। तो ये आपका हार्ट रेट होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो अगर आप इस हार्ट रेट पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर डूइंग कार्डियो। तो दैट इज कार्डियो ओवरऑल। और इसमें सबसे बेस्ट तरीका जो मैं प्रीफर करता हूं और जो मैं रिकमेंड भी करता हूं हर किसी को जो इंजरी फ्री है, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो है ब्रिस्क वॉक। आप सिर्फ ब्रिस्क वॉक करें, नॉर्मल आपको चलना है और चलते हुए आपका हार्ट रेट जो है 110 से अबव जब चला जाए, यानी कि 120 130 आपका हार्ट रेट, 120 130 जब आपका हार्ट रेट चला जाए या 140 हार्ट रेट चला जाए, तो उस हार्ट रेट के बीच में आप कांस्टेंट उस वॉक को करते रहिए। यानी कि मेरी स्पीड अगर 5 की स्पीड है मेरी ट्रेडमिल पे, तो 5 की स्पीड पे अगर मेरा ये हार्ट रेट आ जाता है तो यानी कि मेरे लिए 5 की स्पीड ही इनफ है। एक व्यक्ति का ये हार्ट रेट आने में लगभग 150 या 160 जाता है, तो उसका 5 की स्पीड पे तो उसका यह हार्ट रेट आता है, तो उसके लिए वो इनफ है। वो 5 की स्पीड उसके लिए इनफ है या वो 6 की स्पीड उसके लिए इनफ है। तो सब बॉडी टाइप अलग अलग है और सब बॉडी के लिए अलग अलग वेरी करेगा कि कितना ऑक्सीजन पर मिनट आपकी बॉडी सक कर सकती है। जितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी सक करेगी उतना बेटर आप कार्डियो कर पाएंगे। अभी क्या होता है कि फ्लोर पे ट्रेनिंग कराई जाती है, चलो भाई जंपिंग जैक्स लगाओ, ये लगाओ, माउंटेन क्लाइंब लगाओ, ये लगाओ। तो उसमें होता क्या है कि आपने हार्ट रेट को तो बहुत ऊंचा लेके गए आप, लेकिन आप हार्ट रेट को अपने कांस्टेंट नहीं रखा। आप हार्ट रेट को लेके गए 150 तक, फिर आपने कहा सर बैठ जाता हूं, 2 मिनट रेस्ट कर लेता हूं एक सेट लगाने के बाद, तो हार्ट रेट वापस 90 आ गया। तो ये जो है आपका ये कार्डियो की कैटेगरी में हो रहा ही नहीं, ये फ्लक्चुएटिंग हार्ट रेट हो गया। मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट हार्ट रेट की। एक कांस्टेंट हार्ट रेट पे किया गया वर्कआउट जो होता है वो कार्डियो हो जाता है। और कांस्टेंट हार्ट रेट कैसे पॉसिबल है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या किसी भी अदर ट्रेनिंग में वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है वॉक, रनिंग या इन सब चीजों में वो पॉसिबल है। तो मैं बेस्ट रिकमेंड करता हूं कि आप ब्रिस्क वॉक करें
इसके लिए आपको किसी जिम भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके पैसे बच सकते हैं। इफ यू वांट टू लूज वेट तो आपके पैसे बच सकते हैं, आप रोड पे वॉक करो और अपना हार्ट रेट अपनी स्मार्ट वॉच से कैलकुलेट करो। और अगर आप इस तरीके से या इस थ्योरी के साथ आप कार्डियो करते हैं तो यू गेट बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट इन 1 month. For more information and knowledge, subscribe my YouTube channel, Kavira Fitness. Thank you so much.